भारत और किताबें, ये दोनों नाम एक दूसरे के पूरक हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य यही से तो है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत यही की उपज है। आंकड़ों को देखें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किताबें हिंदुस्तान में पढ़ी जाती हैं। 130 करोड़ की आबादी और सबकी अपनी अपनी अलग पसंद। ज़्यादातर तो जैसे हिस्टोरिकल फिक्शन हो गया, और बाकी जो जैसे क्लासिक फिक्शन हो गया, जैसे चार्ल्स डिकेंस और वैसे बुक्स। लिटिल बिट ऑफ पोइट्री लाइक शेक्सपियर एंड बस शेक्सपियर के ही पढ़े हैं। तो मैं ज़्यादातर पोइट्री पढ़ना पसंद करती हूँ। मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। अभी अगर मैं बात करूँ तो सारा के हैं जिनकी बुक मेरे को बहुत पसंद है, पोइट्री बुक हैं। रूपी कौर की पोइट्री बुक्स अच्छी हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट और विलियम ब्रूक्स, ये सारे कुछ क्लासिक पोइट्स हैं जिनकी पोइट्री बुक्स अच्छी हैं। भारत में 2017 तक 9,000 से ज़्यादा इंग्लिश बुक पब्लिशर हैं, जो कि पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। इसीलिए यहाँ लोगों का अंग्रेजी साहित्य के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है। मैं जनरली इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में भी स्पेसिफिक जॉनर्स होते हैं। हम लोगों की जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों किया है। ज़्यादातर तो अभी तक तो इंग्लिश से ही ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं। हिंदी ज़्यादा लिटरेचर हमने अभी फोकस नहीं किया। गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले कुछ दशकों में हिंदी साहित्य लिखने और पढ़ने दोनों में लगातार गिरावट आई है। हिंदी साहित्य में अच्छे साहित्य की कमी बहुत है। कंटेंट नहीं है ना, लिखने में पैसा है। जब पैसा नहीं होता, और पैसा इसलिए नहीं होता कि भाई पढ़ने वाले नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि उसमें अभी आज के दौर की कोई चीज़ आप लिखी है तो जरूर लोग पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ेंगे। देयर आर सम ब्यूटिफुल, अमृता सेन है या ऐसे देवदत्त पटनायक हैं जो हैं इंडियन ऑथर्स, पर लिखते उस कंपटीशन में है कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है। शशि थरूर है कि उनकी बुक्स आपको ना पढ़ने का मन करता है, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे आपका फॉल आया, वो फॉल तब आया जब ऐसे ऑथर्स ने अपनी बुक्स लिखना शुरू कर दिया। रविंदर सिंह करके एक ऑथर है और वो उन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। वहाँ पे एक इंडियन लिटरेचर का एक डाउनफॉल आ गया। आज भी बुक स्टॉल पर केवल प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर और धर्मवीर भारती जैसे लोग सांस लेते दिखाई दे रहे हैं। नए लेखकों में तो बस गिने चुने नाम हैं। हिंदी साहित्य से तो विश्वास नहीं उठा है। लेखकों की कमी है। जो अच्छे लेखक हैं वो उनकी कमी है। इस वजह से कोई ऐसा साहित्य अगर कोई अच्छा आए, अब जैसे कोई चेतन भगत है, जैसे अगर कोई मतलब तात्कालिक विषयों के बारे में लिखे और ठीक तरह से समझाए, आज के जो युवा हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई बात कोई लिखता है तो डेफिनेटली लोग पढ़ेंगे। जब चेतन भगत को पढ़ते हैं तो कोई किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे सीता रामायण या फिर गीता बाय देवदत्त पटनायक, महाभारत बाय देवदत्त पटनायक, ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो जो हमारा इंडियन माइथोलॉजीज हैं उनको एक अच्छे से प्रेजेंट कर रही हैं। हिंदी साहित्य के पुनरुत्थान के लिए पहले तो हमें अपनी कुछ धारणाओं को बदलना पड़ेगा कि हिंदी को भी उतनी प्राथमिकता दी जाए जितनी इंग्लिश को दी जा रही है। आज के डेट में मतलब हम हिंदी बोलते तो शायद हमें बहुत ही एले सा गवार टाइप का समझा जाता है। हाँ, तो इस सोच को बदलना चाहिए कि ये हमारी अपनी मदर टंग है, हमें इसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि इंग्लिश को इतनी देनी चाहिए। अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें सो देयर इज़ दिस पर्टिकुलर बुक जो रविंद्रनाथ टैगोर की हार्ड कवर बुक आती है, एंड वो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली तीनों का ट्रांसलेशन उसमें है। कहते हैं कि अगर आपको अपनी संस्कृति और अपने साहित्य आगे बढ़ाना है तो इसे बच्चों की जिंदगी में शामिल करना होगा। लेकिन पिछले 3-4 सालों से बच्चे किताबों से दूर हो गए हैं। इंटरनेट के बढ़ते चलन और मोबाइल गेमिंग से चंपक, बालहंस जैसी किताबें बच्चों से बहुत दूर हो गई हैं। चाचा चौधरी के बारे में जानते हैं? बच्चों को कहाँ पता है? चाचा चौधरी, डोगा, नागराज, नहीं सुना है? कॉमिक्स वगैरह आती थी, वो इसलिए वो थोड़ी रिडंडेंट हो गई। मतलब अब आज के दौर के हिसाब से वो अब उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। कार्टून अभी भी लोग देखते हैं और वो बदल लेते हैं, मतलब वो टीवी पर आ गए, जैसे निकलोडियन है या हिंदी में भीम है। भीम भी एक तरह से एक हिंदी साहित्य का ही कार्टून है। वो बदल लिया, मतलब थोड़ा परिप्रेक्ष्य बदल गया उसका जरूर। कुछ ये ऑनलाइन और कुछ ये इंटरनेट, मोबाइल,
इस वजह से लोग बाग मोबाइलों में लगे रहते हैं। बच्चे के बुक्स नहीं पढ़ते, गेम खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो इस वजह से थोड़ा हमारे काम पे फ़र्क पड़ा है। अमेज़ॉन के 2017 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पेपरबैक और हार्ड कवर किताबों की तुलना ई बुक्स की बिक्री ज़्यादा हुई है। फिक्शन इज समथिंग जो ना इमेजिनेशन का खेल है। अब जब आप इमेजिनेशन अच्छे से कर सकते हो, आप अपने लोगों को ये दिखा रहे हो कि हाँ आप ये कहानी पढ़ो, ये कहानी है, तो बच्चे जो है वो कहानियों की तरफ ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। पर अभी बच्चे उन मूवीज़ को देख के ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। और अगर आप मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ भी उन्हीं चीज़ों पर बन रही हैं कि बीट लव स्टोरी या थ्रिलर, और इस वजह से आजकल की जनरेशन माइथ से ज़्यादा उन चीज़ों पे जा रही है। एक दुनिया होती है किताबें पढ़ने वालों की और एक दुनिया सड़क पे किताबें बेचने वालों की। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंटरनेट क्रांति के बाद ऑनलाइन किताबों का चलन काफी बढ़ गया है। ऑनलाइन की वजह से कुछ तो किताबें हमारी बिक नहीं रही, कुछ और वो काफ़ी सस्ती दे देते हैं, और कुछ पायरेटेड भी बेच रहे हैं इस वजह से। जब से नेट हो गया, ऑनलाइन हो गया, तब से काम तो पिटा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है। ऑनलाइन ये प्रॉब्लम है कि जो बुक्स मैं लोगों को 30% दूंगा तो ऑनलाइन 40% मिला, 80% तक डिस्काउंट मिल रहा है ऑनलाइन। स्टार्टिंग में तो हैबिट थी, हैबिट की वजह से आते थे, और अब वो एक होता है ना, एक पार्ट ऑफ द रूटीन है। जब तक खुद से बुक सेलेक्ट नहीं करते, अमेज़ॉन पे मिल जाती है कभी कभार अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो, बट अगर हमें पता है कि इस एरिया में है बुक्स, या थोड़ा देख लेते हैं कभी कभार, जो नहीं खरीदनी वो भी अच्छी लग जाती है देख के। ऑनलाइन सिस्टम से नकली किताबों पे रोक लगाने की एक पहल जरूर हुई है। हम एक तो कोई पायरेटेड किताब नहीं बेचते, जेन्युइन बेचते हैं, और बट सेकंड हैंड हो या फर्स्ट हैंड हो, दोनों ओरिजिनल किताब मिलेंगी हमारे पास। हम काफ़ी सस्ती किताबें देते हैं, 100 रुपये की 4 किताबें भी बेचते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑनलाइन बिकती किताबें सड़क पर किताबें बेचने वालों के लिए तो घाटे का सौदा ही है। थोड़ा सा तो कम हो गया है किताब लाइन में ना पढ़ना है इनका। कभी तो बेटा बोनी भी नहीं होती बच्चों की। हाँ, कभी कभी बोनी भी नहीं ना, ऐसे ही बस सारा दिन इधर से भागो उधर को आ जाओ, उधर से भागो इधर। पहले मैं दिन में 10 किताब निकालता था हिटलर। आज के दिन में हफ्ते में मैं 2 कॉपी बेचता हूँ। साल 2020 तक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बुक पब्लिशर होने का दावा करेगा। उम्मीद है किताबें बेचने वालों और पढ़ने वालों का रिश्ता और भी मजबूत होता जाएगा।